अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। राइट डाउन द पावर सेट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमने क्या करने हैं, हमें ये कुछ सेट दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन हैं इनके। हमने इनके क्या करने हैं, पावर सेट बनाने हैं। ठीक है, तो आए ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ आप देख लें, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने नंबर ऑफ पावर सेट निकाले थे कि किसी क्वेश्चन के हमें कैसे पता चल सकता है कि उसके कितने पावर सेट के लिए मतलब एलिमेंट्स या कितने सबसेट्स उसके बनेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम इसमें वही काम करेंगे। पहले हम इसके नंबर फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसको पावर सेट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम आते हैं इसके नंबर फाइंड करने की तरफ कि कितने पावर सेट के एलिमेंट्स बनेंगे, कितने नंबर बन सकते हैं सेट्स के। पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी कि फार्मूला होता है 2n और यहाँ पर n से मुराद मेरे 2 डिजिट्स हैं, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, यानी ऑलमोस्ट मेरे यहाँ पर 4 सेट बनेंगे। ठीक है, पावर सेट का तरीका देख लें। जब भी आप पावर सेट बनाते हैं सबसे पहले खाली सेट हम लिखते होते हैं, उसके बाद एक सेट, 2, 3, तीसरा ये खुद। ठीक है, जी, तो ये देखिए, ये मैंने पावर सेट बना दिया है। पावर सेट के लिए आपको साइड्स पर ब्रैकेट लगानी पड़ती है, ये ब्रैकेट पावर सेट की है, ये एम्प्टी सेट, खाली सेट। पावर सेट का रूल है, जब भी आपने पावर सेट लिखनी है पहले एम्प्टी सेट लिखना होता है, फिर डिजिट्स को 1 बाय 1 सेट के अंदर लिखना होता है, और एट दी एंड 2 2 का पेयर ये है ही 2 डिजिट्स, तो लास्ट पर ये खुद आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया। अभी आते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट जरा बड़े ध्यान से आपको करना पड़ेगा, उसमें इस दफा डिजिट नहीं है, साइन दिए हुए हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो वही बात है, हम इनको भी अगर एलिमेंट्स या डिजिट्स के तौर पे कंसीडर करें तो मेरा फार्मूला होता है 2n और 1 2 3 4, n की पावर यहाँ पर आ रही है 4, तो 2 की 4 मीन 1 2 3 4, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। तो अब मेरे 16 सेट जो है वो बनने चाहिए। ये सेट बड़े ध्यान से आपको बनाने पड़ेंगे, जरा देखिए, सेट जो है वो बनने चाहिए। ये सेट बड़े ध्यान से आपको बनाने पड़ेंगे, जरा देखिएगा। ये खाली सेट हो गया, उसके बाद 1 बाय 1, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ठीक है, यहां तक आने के बाद 2 2 का पेयर बना ले। मैं पहले प्लस और माइनस का बना लेती हूँ, उसके बाद प्लस और मल्टीप्लाई का। पहले मैंने प्लस के साथ सारे पेयर्स बना लिए हैं। ठीक है, उसके बाद प्लस और डिवाइड का। अब प्लस को साइड पर कर दें, अब माइनस के साथ इसके पेयर्स बना लें, माइनस, मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड। अब इसको भी साइड पर कर दें। अब आप देखिए एंड पर क्या बचा है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अच्छा, ये आपको बड़े ही ध्यान से पेयर जो है वो बनाने पड़ने हैं। केयरफुली जरा इन पेयर्स को देखिएगा। इन पेयर के अंदर आपने 16 पेयर पूरे करने हैं 1 बाय 1। देखिए अब तक मेरे कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब 3 3 का पेयर बना ले, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। अब मैंने जरा जो माइनस है उसको छोड़ दिया है, अब प्लस को छोड़ दें, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ठीक है, अब देखिए जब आप इस तरह के पेयर्स बनाएंगे ना तो आपने बड़े ध्यान से देखना है, 3 डिजिट्स को आपने बारी बारी रखना था। मैंने प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई को रखा, फिर माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड को रखा। ठीक है, ये देखें, पहले मैंने प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, फिर प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फिर प्लस को साइड पर करके माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ठीक है, अब एक पेयर आप देखें, प्लस, मल्टीप्लाई और डिवाइड का, वो पेयर मेरा नहीं है क्योंकि इसमें भी माइनस यूज हो रहा है, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस। एक पेयर बनेगा प्लस, मल्टीप्लाई और डिवाइड का, एक मैंने ये बना दिया, और एक अब चारों फुल जो सेट है उसको एज इट इज मैं राइट करने लगी हूँ। ठीक है, अब जरा हम पूरे कर लेते हैं कि हमारे जो है वो कितने पेयर सेट बने हैं। अब हम पूरे कर लेते हैं, हमारे सेट कितने बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16।
तो पावर सेट के लिए क्या लगा देंगे, अलामत। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि इन क्वेश्चन के अंदर यही क्वेश्चन एक ऐसा था जो थोड़ा सा ट्रिकी था बाकी क्वेश्चन की निस्बत। देखिए इसके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चार हमारे पास साइन इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हमने डिजिट्स के तौर पे इनको कंसीडर करना है 1 2 3 4। 2 की पावर जब हमारे पास n की वैल्यू 4 आएगी तो 2 की पावर 4 बन जाएगा, और 2 की पावर 4 का मतलब है 16, यानी हमारे 16 सबसेट्स बनने चाहिए इसके। ठीक है, एक पावर सेट के लिए देखिए पहला रूल ये होता है कि खाली सेट लिखें, फिर 1 बाय 1 सबको अलग लिखें। जब आप 1 बाय 1 लिखेंगे चार डिजिट तो ये हो गया 1, देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, चार ये और एक ये 5 सेट पूरे हो गए। उसके बाद दो दो का पेयर, प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई और प्लस डिवाइड। जब आपने एक दफा प्लस का पेयर बना लिया फिर प्लस को साइड पे कर दें, फिर अगला पेयर होगा माइनस मल्टीप्लाई और माइनस डिवाइड, ये 2 2 के पेयर्स बन गए। उसके बाद 3 पर आएंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, एक दफा ये बना लें, एक दफा आप क्या करें प्लस माइनस डिवाइड, इस तरह का पेयर बना लें। एक दफा आप बना लें माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी आपने 3 3 ऐसे पेयर बनाने हैं कि सेम आपके जो सैम्बल्स हैं सेम साइन है वो रिपीट ना हो। तो मैंने ये देखिए पहले प्लस माइनस मल्टीप्लाई का बना लिया, फिर मैंने मल्टीप्लाई को साइड किया, प्लस माइनस डिवाइड का बना लिया। ठीक है, फिर अब देखिए मैंने इसके बाद क्या किया, प्लस को साइड पे करके माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का एक पेयर बनाया है, फिर मैंने एक पेयर बनाया प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड का, क्योंकि ऊपर जब भी मैंने प्लस का पेयर बनाया था अंदर माइनस यूज हुआ था, तो इसमें माइनस नहीं है, 3 भी हो गया। उसके बाद चौथा सेट एज इट इज, ये खुद एक लास्ट पर चौथे डिजिट, उसके बाद लास्ट पर ये एज इट इज सेट एक दफा खुद आ जाएगा, ये मैंने खुद लिख दिया। और ये जो पिंक मैंने पेंसिल यूज की है, ये मैंने पावर सेट की जो साइंस है अलामतें हैं पावर सेट के लिए जो ब्रैकेट यूज करनी है मैंने वो की है। ठीक है, तो अब सेट काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, तो ये मेरे 16 सेट पूरे हो गए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा ये देखें, ये खाली सेट है लेकिन सेट के अंदर खाली सेट को लिखा हुआ है, इट्स मीन कि हमें इसके पावर सेट भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमने पावर सेट भी ऐसे ही बनाना है जैसे ये सेट है, इसका मतलब है कुछ नहीं, ये देखें खाली सेट है, तो इसका वैसे तो हम अगर देखें तो कोई इसका सेट नहीं बनना चाहिए, लेकिन ये सेट के अंदर रखा हुआ है, इट्स मीन हम इसको एलिमेंट के तौर पे कंसीडर करेंगे। जब हम इसको एलिमेंट के तौर पे कंसीडर करेंगे तो हमें इसका जो है फिर सेट बनाना पड़ेगा। तो ये देखें जरा, रूल के मुताबिक हमने खाली सेट लगा लिया, उसके बाद एक दफा ये खुद, क्योंकि ये है ये एक डिजिट 1 सेट है, ये एक दफा खुद, और ये आ गया पावर सेट। ठीक है, अब इसको अगर आप देखना चाहें नंबर वाइज तो इसको आप 1 रिप्रेजेंट करेंगे, ये 2 की 1 के तौर पे यूज होगा, और इसका मतलब है 2 सेट आपके बनने चाहिए। ये खाली सेट जो हमारा रूल है किसी भी पावर सेट को लिखने के लिए, और ये कंसीडर हमने एक सेट के तौर पे करना है, तो ये हमने इसको भी लिख दिया। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इस एक्सरसाइज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। ये देखें, ये चीज़ हम इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बात कर चुके हुए हैं, ये एक एलिमेंट होगा और ये एक सेट का, ये जो पूरा है हमारे पास ये एक एलिमेंट कंसीडर होगा। ठीक है, जब ब्रैकेट के अंदर बंद है तो फिर हम इसको एक ही एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो अगर आप देखें 2n के हिसाब से, तो एक सेट ये और एक ये एलिमेंट, यानी अंदर कितने हैं 2, एक एलिमेंट ये और एक ये 2, तो जब मैं 2 की 2 करूंगी तो मेरे पास कितना आना चाहिए 4, यानी मेरे यहाँ पर कितने सेट बनने चाहिए 4। ठीक है, तो आए जरा इसके 4 सेट बना लेते हैं। तो हमारा रूल क्या है जी, हम एक दफा खाली सेट लिखते हैं, मैंने खाली सेट लिख दिया, उसके बाद 1 बाय 1 ये एक ए हो गया, और बी और सी हमारे पास एक ही एलिमेंट कंसीडर होगा, तो ये मैंने एक इनका सेट बना लिया। अब अगली दफा मैंने क्या करना है, इनको एज इट इज इकट्ठा भी लिखना है मैंने। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 मेरे 4 सेट पूरे हो गए, और पावर सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम साइडों पर एक दफा फिर ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है जी, तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पावर सेट बनाना बहुत इजी था, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बस ये जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया था प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का, इसको केयरफुली कीजिएगा, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है।